हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि ज़बरदस्त, जानदार और शानदार होंगे। तो आज बिहार का भूगोल हम लोग देखेंगे। बिहार से जुड़े हुए लगभग 30 सवाल आपके लिए लेकर आया हूँ। आज का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिहार से जुड़ा हुआ सभी सवाल है। तो देखते हैं, हम लोग सवाल को समझते हैं ताकि हम अपने बिहार को समझ सकें कि क्या है बिहार में नहीं है। तो 30 सवाल है। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। चलते हैं हम लोग पहला सवाल की तरफ। एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे ताकि हम लोग क्या करें, सवाल को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो पहला सवाल आपका यही है कि बिहार की राजधानी कहाँ स्थित है। तो बिहार की राजधानी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, झारखंड, सासाराम और पटना। तो बताइए बिहार की राजधानी, यहाँ बिहार का मैप है और बताना है कि बिहार की राजधानी कहाँ स्थित है। तो बिहार की राजधानी आपका इसमें आंसर होगा, बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। और बताइए यहाँ पर पटना, इसमें बताइए आप लोग पटना कहाँ है। ये पूरा बिहार का नक्शा है और इसमें बताना है कि आपको पटना कहाँ है। तो देखिए बिहार में यही पटना है। देखिए यही नक्शा जो है यहाँ पर क्या है, बिल्कुल पटना है। देखिए यही पटना है बिहार में, ठीक है। इसके जस्ट बगल में वैशाली, यहाँ भोजपुर, यहाँ अरवल, जहानाबाद और नालंदा। यानी इतना समझना है कि पटना से कितना जिला अटैच में है, 1 2 3 और ये हो गया 4, नहीं ये तो नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये लगा के 9 जिला पटना के बिल्कुल बगल में है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका ये रहा है स्क्रीन पर, बिहार में कितने जिले हैं? क्या है? बिहार में कितने जिले हैं? आपको बताना है कि ये जिला कितना है बिहार में। तो देखिए बिहार में जिलों की संख्या कितनी है। तो यहाँ देखेंगे सामने में आपके 28 ऑप्शन, 30, 38 और 44। तो बिहार में कितना जिला है? 38 जिला है। ये पूरा कितना है? 38 जिला है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका ये रहा, बिहार की स्थापना कब हुई थी? बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार की स्थापना आपको बताना है कि बिहार की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन 22 अप्रैल 1912, 22 मार्च 1912 और 22 मई 1912 और 22 जुलाई 1912। तो बिहार की स्थापना बच्चों, बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार की स्थापना हुई थी। हम लोग प्रत्येक वर्ष हर साल 22 मार्च को क्या करते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को क्या करते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं। और बताइए 22 मार्च को और क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को और हम लोग जल दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? जल दिवस भी मनाते हैं। बिहार कब अलग हुआ था? 22 मार्च 1912 को। कहाँ से अलग हुआ था? बंगाल से अलग हुआ। कहाँ से अलग हुआ? बंगाल से 22 मार्च 1912 को बिहार अलग हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि बिहार की राजकीय भाषा क्या है। ये बताना है बिहार की राजकीय भाषा क्या है। तो बिहार की राजकीय भाषा में आपको बताइएगा भोजपुरी, मैथिली, हिंदी, उर्दू। तो बिहार की राजकीय भाषा क्या है, हम लोग बिहार में कौन सी भाषा बोलते हैं और जिसको राजकीय भाषा बनाया गया है, तो वो है आपका हिंदी है बिहार का राजकीय भाषा, ठीक है। नहीं, प्रथम में आएगा, बिहार का प्रथम में अगर राजकीय भाषा पूछा जाए तो हिंदी आएगा और ये आपका आएगा द्वितीय में। किसमें आएगा ये? द्वितीय राजकीय भाषा में कौन आएगा? उर्दू आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका ये है, बिहार की राजकीय पशु कौन सा है? बिहार की राजकीय पशु कौन सा है? ये चित्र भी आपके लिए लगा हुआ है ताकि आप चित्र को भी देखकर आसानी से पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बताइए बिहार की राजकीय पशु कौन सा है? देखिए ऑप्शन आपके पास है बाघ, शेर, बैल और घोड़ा। तो बताइए कौन सा होगा आंसर इसका बिहार का राजकीय पशु में? बताइए आप लोग बिहार की राजकीय पशु में कौन सा होगा? तो बिहार का राजकीय पशु हम लोग का क्या है? बैल है। क्या है? बैल है। और यही आपका रहा बैल का चित्र। किसका चित्र? ये रहा आपका
बैल का चित्र। ये किसका है बताइए? ये आपका है बाघ। क्या है ये आपका? ये आपका बाघ है। क्या है? ये आपका बाघ का चित्र है। ये आपका क्या है बताइए? ये आपका क्या है? शेर का चित्र है। ये क्या है आपका? ये आपका है घोड़ा का चित्र। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। बिहार की राजकीय पक्षी कौन है? बताना है आपको कि बिहार की राजकीय पक्षी कौन है। मोर है, उल्लू है, बुलबुल है या गौरैया है? बताइए बिहार की राजकीय पक्षी क्या है। आप अपना जवाब कमेंट में भी लिख सकते हैं, कमेंट में भी दे सकते हैं कि क्या है बिहार की राजकीय पक्षी। ठीक है, तो बताइए कमेंट में क्या है बिहार की राजकीय पक्षी। जस्ट बताइए, बताइए बिहार की राजकीय पक्षी क्या है, बोलिए। मोर, उल्लू, बुलबुल या गौरैया? तो बिहार की राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया है। ये रहा आपका गौरैया का चित्र। किसका चित्र? ये रहा गौरैया का चित्र। देखिए ये रहा आपका गौरैया का चित्र, यही है गौरैया का चित्र। ये आपका किसका है? मोर का। ये किसका चित्र है? मोर का। ये है बुलबुल जो सबसे क्या करती है? मीठा बोलती है। ये क्या है? बुलबुल है जो सबसे मीठा बोलती है, बहुत मीठा बोलती है। ये क्या है? उल्लू है, रात का राजा इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, सबसे मीठा बोलने वाली पक्षी कौन है? बुलबुल है, सबसे मीठा बोलने वाली पक्षी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। बिहार की राजकीय फूल कौन है? हमारे यहाँ राजकीय फूल कौन है बिहार में? तो बताना है कमल, गुलाब, गेंदा और सूर्यमुखी। तो यहाँ सबका चित्र लगा हुआ, आप चित्र को भी देख के पहचान सकते हैं कि राजकीय फूल हमारा कौन है। तो राजकीय फूल हमारा कौन होगा बिहार का? बताइए। भारत का क्या है, बिहार का क्या है? बताइए बिहार का हमारा राजकीय ये पुष्प, पुष्प यानी फूल कौन सा है? तो हमारा बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा है। ये आपका किसका चित्र है? सूर्यमुखी का चित्र है। किसका चित्र है? सूर्यमुखी का चित्र है। सूर्यमुखी का चित्र है। ये आपका किसका है? कमल का है। ये आपका क्या है? कमल का है। ये आपका किसका चित्र है? ये यही तो गेंदा है जो हमारे बिहार का राजकीय फूल है। ये तो सबको पता है कि ये क्या है? ये गुलाब। क्या है? गुलाब है। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। बिहार की राजकीय वृक्ष, बिहार की राजकीय वृक्ष कौन है? यानी हमारे यहाँ राजकीय पेड़ कौन सा है ये आपको बताना है। तो राजकीय वृक्ष बताना है कि कौन सा है। चलिए देखिए, बताइए राजकीय वृक्ष। इसमें चित्र भी दिया हुआ है राजकीय वृक्ष पकड़ने का कि कौन सा इसमें राजकीय वृक्ष का चित्र है। तो बरगद, पीपल, अशोक और लीची। बताइए ये पीपल है, ये लीची है, ये अशोक है। क्या है ये? अशोक। क्या है ये? अशोक है। आपको बताना है ये बरगद, बरगद। ये क्या है? पीपल। ये आपका क्या है? लीची है। अब आपको बताना है कि कौन सा हमारे बिहार का राजकीय पेड़ है। तो वो हमारा क्या है? पीपल। ये किसका है? बरगद किसका है? भारत का है। किसका है? भारत का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। बिहार की राजकीय मछली कौन है? बताना है बिहार की राजकीय मछली कौन है। तो बिहार की राजकीय मछली झींगा, मांगुर, रेहू, कतला। तो बिहार की राजकीय मछली जो है हमारा क्या है? वो मांगुर है। क्या है? मांगुर है। बताइए इसमें मांगुर का चित्र कौन है? यही है मांगुर, यही है हमारे बिहार की राजकीय मछली में मांगुर, यही है। ये सब आप तो जानते ही हैं, ये तो जानते ही हैं क्या है? झींगा है। क्या है ये? झींगा मछली है। ये झींगा मछली है। ठीक है, ये एक रोहू, एक कतला का चित्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। बिहार की राजकीय फल कौन सा है? आपको बताना है कि राजकीय फल कौन सा है। तो आम, अनार, लीची और केला। तो बताइए बिहार का राजकीय फल जो क्या होगा? वो होगा आपका लीची होगा। ये आम क्या है? आम क्या है बताइए? आम क्या है? आम भारत का राष्ट्रीय फल है। यह लीची बिहार का राजकीय फल है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। तो बिहार की राजकीय खेल, यहाँ पर हमारे बिहार में कौन सा राजकीय खेल है ये बताना है आपको। हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट और फुटबॉल। तो देखिए यहाँ पर सबका चित्र लगा हुआ है। यहाँ पर ये क्रिकेट खेला हो रहा है। कितना क्या खेल? ये क्रिकेट बोल रहे हैं, मिस्टेक, सॉरी। ये क्रिकेट नहीं है, ये क्या है? कबड्डी है। ये क्या है? कबड्डी है। ये किसका है? हॉकी का है। ये किसका है? हॉकी का है। ये क्या है? फुटबॉल। ये क्या है? फुटबॉल
बॉल का है। और ये तो सबको पसंदीदा खेल है, क्या है ये? क्रिकेट। क्या है ये? क्रिकेट। हमारे बिहार में राजकीय खेल किसको बोला जाता है? कबड्डी को बोला जाता है। और हॉकी किसका है? भारत का है। हॉकी किसका है? भारत का है। ठीक है। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी बताइए? हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी? 11। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी? 11। फुटबॉल में भी 11। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारे बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बताइए बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? आशिक चक्र, ये गलत मिस्टेक हो गया है, ये होगा आपका अशोक चक्र। तो टाइपिंग में मिस्टेक है, क्या होगा आपका? अशोक चक्र। अशोक चक्र होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है आपका ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोधि वृक्ष, अशोक स्तंभ और तिरंगा। तो हमारा राजकीय चिन्ह क्या होगा बिहार का? बिहार का राजकीय चिन्ह क्या होगा? बोधि वृक्ष होगा। क्या होगा राजकीय चिन्ह? बोधि वृक्ष हमारा बिहार का राजकीय चिन्ह होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे यहाँ है, बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ है? यानी हाई कोर्ट बिहार का कहाँ है? आपको बताना है बिहार का हाई कोर्ट कहाँ है। मुजफ्फरपुर, गया, पूर्णिया और पटना। तो बिहार का हाई कोर्ट कहाँ है बताइए? तो बिहार का हाई कोर्ट हमारा कहाँ है? पटना में है। कहाँ पे है? पटना में है। और देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पटना। किसके हिसाब से? जनसंख्या। किसके हिसाब से? जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन है? पटना है। ठीक है। आगे हम लोग बताते, गया का नाम अब बदल गया है। क्या नाम हो गया है इसका? गया जी हो गया है। इसका नाम बदल के क्या हो गया है? गया जी हो गया है। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। आगे की सवाल की तरफ चलते हैं। कभी कभी फंस जाता है। ठीक है, गया जी। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी होती है? बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी होती है? तो आपको बताना है कि बिहार में कितना अनुमंडल है। 38, 101, 40 और 16। तो बताइए बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? कितनी अनुमंडल है बिहार में बताइए? तो बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितना है? तो हमारे यहाँ अनुमंडल की संख्या कितना है? 101 अनुमंडल है। और जिला कितना है हमारे यहाँ? जिला कितना है? 38 जिला है। अनुमंडल 1 है। और 40 क्या है बताइए? 40 किसका आंसर होगा बताइए? 40 किसका आंसर होगा बिहार में? अब बताइए, कमेंट में जवाब दीजिए। 40 हमारे यहाँ क्या है? लोकसभा है। क्या है? 40 लोकसभा में सदस्यों की संख्या हमारे यहाँ कितना है? 40 है। 16 किसका है बताइए? 16 राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितना है? राज्यसभा। राज्यसभा क्या? राज्यसभा क्या बोलते हैं? राज्यसभा। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 40 क्या है बताइए? लोकसभा है। 40 क्या है? लोकसभा में सदस्यों की संख्या। 101 क्या है? अनुमंडल है। 101 क्या है? अनुमंडल है। और 38 क्या है हमारे यहाँ? 38 हम लोग के यहाँ जिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है? जस्ट अभी हम आपको बताएं कि बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 40 है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल के तरफ बढ़ते हैं। बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है? राज्यसभा, जस्ट अभी आपको बताएं कि राज्यसभा कितना हमारे यहाँ? 16 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 16 है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या, ये भी हमने आपको बता दिया कि विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है? मिस्टेक हो गया। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना होगा? विधानसभा सदस्यों की संख्या हम लोग का होगा 243। कितना होगा? 243 होगा विधानसभा यानी कि अभी जो बिहार में निर्वाचित अभी जस्ट फिलहाल कुछ दिन पहले ही हुआ था। तो कितना है? 243 हमारा विधानसभा। ये अनुमंडल हो गया, ये लोकसभा हो गया, ये राज्यसभा हो गया। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? यानी हमारे बिहार में कितना प्रखंड है, कितना ब्लॉक है, आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये इससे समझ में आएगा। ये हमारा कितना है? ये क्या है हमारा? विधानसभा। ये क्या है हमारा? विधानसभा है। क्या है?
विधानसभा ये हमारा है। ये हमारा क्या है 534, ये 534 हमारे यहाँ क्या है प्रखंड, क्या है प्रखंड हमारे यहाँ 534 है। ये हमारे यहाँ 38, 38 क्या है 38 हमारा जिला है। ये 8053 क्या है हमारे यहाँ पंचायतों की संख्या है, क्या है पंचायतों की संख्या है। पंचायतों की संख्या हमारे यहाँ कितना है, पंचायतों की संख्या हमारे यहाँ कितना है 8053 है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल, बिहार में ग्राम पंचायत की संख्या कितना है। जस्ट अभी हमने आपको बताया है कि बिहार में ग्राम पंचायत की संख्या कितना है 8053। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल, बिहार में प्रमंडल की संख्या कितना है, बताइए बिहार में प्रमंडल की संख्या कितना है। तो बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है 9 है। 16 क्या है आपका 16 आपका विधान। इतना मतलब बार बार रिवीजन हो जाए ताकि आपको अभी ही याद हो जाए। तो बिहार में विधानसभा कितना है 16। 38 क्या है 38 हमारे बिहार में जिला है। और याद रखिएगा जिला परिषद भी हमारे यहाँ कितना है 38 है। जिला परिषद की संख्या कितना है हमारे यहाँ 38 है। 243 क्या है विधानसभा की संख्या, क्या है ये गलत हो जा रहा है, ये विधानसभा नहीं होगा लोकसभा होगा और वो लोकसभा होगा वो राज्यसभा होगा। मिस्टेक लिखा गया है, ये क्या होगा राज्यसभा होगा। ये क्या होगा राज्यसभा होगा, मिस्टेक हो गया। ये क्या हो गया हमारा विधानसभा, क्या होगा विधानसभा होगा। ये हमारा विधानसभा, ये हमारा क्या होगा विधानसभा होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। बिहार में जिला परिषद की संख्या कितनी है। जस्ट अभी हम आपको बताएं कि जिला परिषद की संख्या कितनी है। तो बिहार में जिला परिषद की संख्या कितनी है, जितना जिला है उतना ही जिला परिषद है। कितना है 38 है। 101 बताइए क्या होगा 16 क्या होगा और 243 क्या होगा। 101 आपका अनुमंडल, ये क्या है आपका अनुमंडल, ये क्या आपका अनुमंडल है, अनुमंडल। ये तो 16 आपका हो गया, 16 आपका क्या हो गया राज्यसभा। 16 आपका क्या हो गया राज्यसभा हो गया। 16 आपका क्या हो गया राज्यसभा, आपका क्या हो गया 16 आपका राज्यसभा हो गया। कीड़ा परेशान करता है। 16 क्या हो गया राज्यसभा, क्या हो गया राज्यसभा। 38 क्या हो गया जिला या जिला परिषद, जिला या जिला परिषद। 243 क्या हो गया विधानसभा की संख्या, विधानसभा की संख्या, विधानसभा की संख्या 243 है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, बिहार की आकृति क्या है, यानी बिहार का क्या आकृति है, शेप क्या है। तो वर्गाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार और बेलनाकार। तो बिहार की आकृति आपका क्या है आयताकार बिहार की आकृति है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है देखिए 63,162 वर्ग किलोमीटर, 87,972 वर्ग किलोमीटर, 1,05,312 वर्ग किलोमीटर या 94,163 किलोमीटर। आप इसमें बताइए कमेंट में कि इसका जवाब क्या होगा। तो बिहार में बिहार का क्षेत्रफल आपका कितना है 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। आगे बढ़ते हैं, बिहार में उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। बिहार का नक्शा रहे तो उसमें बताना है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है आपको ये क्या करना है बताना है बिहार में कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। उफ मिस्टेक हो गया। बताइए बिहार में उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, बताइए उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है बिहार में। देखिए नॉर्थ, अगर हम लोग नक्शा बनाएंगे, मान लीजिए सपोज डेट कि ये नक्शा है, सपोज मान लीजिए कि ये नक्शा है, ये होता है उत्तर, समझे, इधर होता है दक्षिण, इधर होता है पूर्व और इधर होता है पश्चिम। आपको बताना है कि बिहार में ये उत्तर से दक्षिण, अगर कोई व्यक्ति यहाँ उत्तर से दक्षिण आते हैं तो उनको कितना दूरी तय करना पड़ता है। तो उत्तर से दक्षिण आने में हमको कितना दूरी तय करना पड़ेगा 345 किलोमीटर। कितना दूरी तय करना होगा 345 किलोमीटर हमको दूरी तय करना होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ, बिहार में पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है।
तो बताना है पूर्व से पश्चिम। सेम वही नक्शा बनाएंगे जो नक्शा हम लोग बनाए थे। यहाँ पर नॉर्थ साउथ, नहीं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नहीं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हम लोग को जाने में कितनी दूरी तय करना पड़ेगी? तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? 400, 400, 400, देखिए हुआ कितना दूरी तय करना होगा? 483 किलोमीटर। कितनी दूरी तय करनी होगी? 483 किलोमीटर दूरी तय करनी होगी। ये देखिए बिहार का नक्शा रहा, और इसमें जो हम अभी बताए हैं उसको समझिए कि क्या है। ये रहा आपका उत्तर, ये क्या रहा आपका? उत्तर रहा। और नीचे वाला हिस्सा क्या होगा आपका? दक्षिण होगा। नीचे वाला हिस्सा आपका क्या होगा? दक्षिण होगा। इधर वाला हिस्सा आपका क्या होगा? पूर्व होगा। और इधर वाला हिस्सा आपका क्या होगा? पश्चिम होगा। क्या होगा? पश्चिम। इधर वाला आपका हिस्सा होगा, क्या होगा? पश्चिम होगा। तो यही हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि सपोज दैट कि अगर हमको बिहार में पश्चिम से, नहीं, पश्चिम से लेके अगर पूर्व तक जाना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जाना होगा, तो कितनी दूरी तय करेंगे? वहाँ से अगर यहाँ से हम लोग गए वहाँ तक पहुँचे तो हमको कितनी दूरी तय करनी होगी? 483 किलोमीटर दूरी तय करनी होगी। सेम अब यहाँ समझिए, दूसरा पॉइंट समझिए। हम लोग दूसरा समझते हैं, क्या है कि अगर दक्षिण से, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं किधर? यहाँ पहुँच रहे हैं, उत्तर की तरफ पहुँच रहे हैं, तो हमको कितनी दूरी तय करनी होगी ये बताना है। तो यहाँ से अगर उत्तर से हम लोग दक्षिण की तरफ जाएंगे तो कितनी दूरी तय करनी होगी? 345 किलोमीटर। कितनी दूरी तय करनी होगी? 345 किलोमीटर। 345 किलोमीटर हम लोग को दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल की तरफ। ये सवाल देखिए, यह बिहार का नक्शा है। हम लोग अभी और पढ़ेंगे इसके बारे में, बेहतर तरीके से जानेंगे। आइए देखिए, बिहार के पूर्व में यानी पूरब में क्या है? देखिए बिहार के पूरब में क्या है, तो हम आपको जस्ट बताए हैं कि नक्शा भी बता दिए हैं। ये उत्तर है। ये वाला हिस्सा क्या है हमारा? ये वाला हिस्सा हमारा क्या है? उत्तर है। ये वाला हिस्सा हमारा क्या है? उत्तर है। इधर वाला हिस्सा क्या है? उत्तर। इसको कलर चेंज करके लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। ये मेरा हिस्सा क्या है? ये मेरा हिस्सा है उत्तर। इधर वाला हिस्सा क्या है मेरा? इधर वाला हिस्सा मेरा क्या है? दक्षिण। इधर वाला हिस्सा क्या है मेरा? दक्षिण है। और इधर वाला हिस्सा क्या है मेरा? पश्चिम है। क्या है? पश्चिम। और इधर वाला हिस्सा क्या है मेरा? इधर वाला हिस्सा क्या है मेरा? पूर्व है। क्या है? पूर्व है। तो बताना है आपके बिहार के पूर्व में, बिहार के पूर्व में, पूर्व में क्या है? पूर्व में बताइए क्या है? तो बिहार के पूर्व में क्या है आपका? बताइए। पश्चिम बंगाल। बिहार के पूर्व में क्या है आपका? पश्चिम बंगाल। और देखिए पश्चिम बंगाल, ये जो पश्चिम बंगाल है ये कितने जिलों के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है? तो ये पश्चिम बंगाल हमारे यहाँ कितने जिलों के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है? गिन के बताइए कि कितना जिला के साथ हमारा पश्चिम बंगाल बॉर्डर शेयर कर रही थी। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो पश्चिम बंगाल जो है हमारे बिहार में 3 जिलों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल की तरफ। बिहार के उत्तर में क्या है? जस्ट जो सवाल हम लोग अभी पढ़े हैं ऊपर में, सेम टू सेम आप ऊपर वाले को भी देख के आंसर बता सकते हैं कि बताइए बिहार के उत्तर में क्या है। जो ये सेम सवाल है, बस इसमें क्या है आपका? कलर चेंज कर दिया गया है, मतलब सवाल चेंज कर दिया गया था। बताइए सवाल क्या है बिहार के उत्तर में? तो देखिए यही ना मेरा उत्तर का पोर्शन है। तो उत्तर के पोर्शन में क्या बता रहा है आंसर? तो बिहार के उत्तर में हमारा क्या है? नेपाल, जो कितने जिलों के साथ है बताइए? कितने जिलों के साथ मिला हुआ है बताइए? तो हमारा उत्तर कितना जिलों के साथ में नेपाल है? तो ये हो गया मेरा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 सीतामढ़ी, ये मधुबनी 4, सुपौल 5, अररिया 6 और साथ ही साथ किशनगंज 7। तो कितने जिलों के साथ उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल, हमारा बिहार के उत्तर में नेपाल है, वो हमारे बिहार के साथ कितना जिला शेयर कर रहा है? 7 जिला को उसकी बॉर्डर क्या करती है? हमारे बिहार को टच करती है। किसको किसको? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद आपका मधुबनी हो गया, सीतामढ़ी हो गया, सुपौल हो गया, अररिया और किशनगंज हो गया। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल इसी से जुड़ा होगा, बस बदला होगा कि बिहार के दक्षिण में क्या है। तो बताइए, ये हम आपको पढ़ाए हैं क्या है? ये उत्तर है और इधर वाला हिस्सा क्या है? दक्षिण है। इतना मर्तबा रिपीट हो जाएगा ताकि आपको याद हो जाए। ये क्या है? पूर्व है,
और इधर वाला हिस्सा क्या है आपका, ओह मिस्टेक हो गया, ये आपका पश्चिम है और ये आपका क्या होगा, ये आपका पूर्व होगा, ये आपका क्या होगा पूर्व। जहाँ पश्चिम लिखा है वहाँ उसको पूर्व कर देंगे, बस यही तरीका है उसको याद करने का। और इधर क्या होगा, पश्चिम होगा। तो बताना है कि बिहार के दक्षिण में क्या है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो दक्षिण में तो मेरा झारखंड है। आगे बढ़ेंगे तो बताइए बिहार के पश्चिम में क्या है। तो बताइए बिहार के पश्चिम में मेरा क्या है, उत्तर प्रदेश है। बिहार के पश्चिम में मेरा क्या है, उत्तर प्रदेश है। तो देखिए आज का इतना ही सवाल रहा, और सवाल हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। पहले ये जान लेंगे कि बिहार के पश्चिम में जो उत्तर प्रदेश है वो कितने जिलों को टच कर रही है। तो कितने जिलों को टच कर रही है वो, ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 2, सिवान 3, सारण 4, भोजपुर 5, बक्सर 6। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और फिर मिलेंगे बहुत जल्द। अगला बिहार का भूगोल का पार्ट 2 लेकर आएंगे। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ बिहार के किस जिला में कितना क्षेत्रफल है, कहाँ साक्षरता दर अच्छा है, कहाँ साक्षरता दर कम है। ये सब हम लोग अगले पार्ट 2 में देखेंगे। जो वीडियो अगर अच्छा लगता होगा तो आप वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसके लिए हम आपको और बेहतर से बेहतर सवाल लेकर आ सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।